अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर ठीक हैं। लोक कहानी, आज हम एक लोक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। लोक कहानी होती क्या है, चलो पहले ये जान लेते हैं। ये सबक अपनी ज़बान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है। लोक कहानी किसी मुआशरे के अफराद में सुनी सुनाई जाने वाली ऐसी कहानी होती है जिसमें फितरत, इंसान और माहौल की दूसरी तफसीलात के मुतालिक रिवायतों को इखलाकी तालीम और तरबियत की खातिर कहानी के रूप में बयान किया जाता है। उन्हें कहते हैं लोक कहानी। मतलब बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं, तालीम देते हैं कहानियों के ज़रिए, तो उन्हीं को कहा जाता है लोक कहानी। तो इस कहानी में खुदा पर एक किसान का पुख्ता यकीन को इस ढंग से पेश किया गया है कि इससे बाहमी हमदर्दी और इंसान दोस्ती की तस्वीर कशी हो जाती है। सबक का नाम क्या है? खुदा के नाम खत। क्या है? खुदा के नाम खत। चलो पढ़ते हैं। खुदा के नाम खत नाम से एक हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि ऐसा कौन इंसान है या क्या है कि खुदा के नाम खत लिखा गया। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। तो पढ़ते हैं, चलो सुनते हैं। इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। मतलब एक छोटी सी चट्टान पर एक मकान बना हुआ था। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता था। मतलब वो ऊंचा था तो नीचे का सब कुछ देखा जा सकता था। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे। जो खेत थे बड़ी उम्दा फसल देते थे और उन्हें जिस चीज की बेहद जरूरत थी वो थी बारिश। मतलब उन्हें बारिश की जरूरत थी। लेनशिप अपनी जमीन और खेतों को जब्बे जब्बे से वाकिफ था। मतलब वो अपने हर खेत को हर तरफ से जानता था। वो आज सुबह से बार बार आसमान देखे जा रहा था। उसने तशवीशनाक लहजे में कहा, बीबी, मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। बीबी ने जो इस वक्त खाना तैयार कर रही थी, ये सुनकर जवाब दिया, हाँ, आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद बीबी ने उन्हें आवाज दी, आ जाओ, सब आ जाओ, खाना तैयार है। जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तो जैसा कि लेंशिव इंसान है, उसने क्या आराई की थी। उसने कहा था, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी। बारिश के शफाफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे और आसमान पर शुमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ जैसे चले आ रहे थे। मतलब बादलों के पहाड़, मतलब बड़े बड़े बादल आ रहे थे। हवा भी तेज थी। लेंशिव बाहर खेतों में निकल गया। उसका मकसद इसके सिवा कुछ और ना था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा दवा देखे। मतलब उसको महसूस करे। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। यानी कि उनसे पैसे आएंगे बारिश से। बारिश होगी, अच्छी फसल उगेगी, तो वो सिक्के हैं, बड़े और छोटे। फिर उसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा कि गल्ले के खेत और मटर के नए नए खिले हुए फूल बारिश की चादरें ओढ़ कर बहुत खुश हैं। मतलब सब कुछ बहुत खुशी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बारिश हो गई क्योंकि फसल अच्छी उगेगी। अभी उसने ये कहा ही था कि यक बार की तंदो तेज आंधी उठी। मतलब बहुत तेज आंधी उठी और फिर बारिश के साथ ज़ालाबारी होने लगी। ज़ालाबारी यानी कि ओले गिरने लगे। ओले गिरते हैं ना, वो गिरने लगे। ओले वाकई चांदी के गोल गोल डलों से मुशाबा थे, बहुत बड़े बड़े थे। बच्चों ने ये देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और उन्हें चुनने में जुड़ गए। बच्चे खुश थे, लेकिन इनका बाप फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन सब कुछ ठीक हो नहीं हुआ। सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। जमीन ऐसे सफेद हो गई जैसे इस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। यानी कि जमीन बिल्कुल, जो खेत थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। दरख्तों पर एक पत्ता भी न रहा। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। यानी कि सब कुछ सत्यानाश हो गया। जो सारे खेत थे वो तबाह हो गए। मटर की बेलें और पौधों के ताजा फूल टूटकर बिखर गए। लेनशिव परेशान हो गया। उसने अपने बेटों से कहा, अगर खेतों पर टिड्डी दल
टिड्डी दल जो होता है वो होता है जो फसल पर हमला कर देता है। तो उसने कहा अगर इन खेतों पर टिड्डी दल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास इससे ज्यादा बच रहा होता, लेकिन इस जालाबारी ने तो हमें मुफलिस और क्लाश बना दिया है। अब हमारे पास न गल्ला है और न सब्जी है, इस साल तो हमें फाके पे फाके करना होंगे। यानी कि मुफलिसी हो गई, जो जालाबारी हुई, जो ओले गिरे उनसे सब कुछ सब खराब हो गया, जो फसल थी वो खराब हो गई। वो तमाम लोग जो वादी के इस इकलौते मकान में रहते थे अपने दिलों में एक नाकाबिले शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे और एक अनदेखी कुव्वत पर तकिया किए हुए थे। वो अपने आप से कह रहा था, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। यानी कि वो अब भी कह रहा था कि दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। अब वो कह रहा है, वो उसका यकीन है ना, वो कह रहा है। लेंचिफ के तमाम ख़यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमानी इमदाद के गिर्द घूमते रहे। यानी कि अब वो अल्लाह से आस लगाए रहा था कि उसकी आखिरी मदद वही करेंगे। इसको बचपन ही से तालीम दी गई थी, बचपन से ही उसको सिखाया गया था, तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहीम और करीम है, इंसान के दिल की गहराइयों की बात जानता है। उसका बहुत यकीन था अल्लाह पर, जो है उसका बहुत ज़्यादा यकीन था। लेंशिप अपने खेतों में बेल की तरह काम करता था। वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का ये पुख्ता यकीन दिलाया कि एक दिन अनदेखी मुहाफिज हस्ती मौजूद है। मतलब अब वो अल्लाह से उम्मीद लगा रहा था, वो सोच रहा था कि एक हस्ती मौजूद है जो हमारी मदद करेगी। इस यकीन के बाद उसने खुदा के नाम एक खत लिखना शुरू किया। तो इस तरह यहाँ से खत लिखने की शुरुआत होती है। अब देखते हैं खत में क्या लिखा होता है। खत में लिखा होता है, या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुनबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपये की अशद ज़रूरत है, अशद यानी कि बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और उनमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं, क्योंकि ज़ालाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। ज़ालाबारी यानी कि ओलों ने। लिफाफे पर पते की जगह इसने ये अल्फाज लिखे, ये खत खुदा को मिले। पता मतलब एड्रेस। इसके बाद इसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुंचकर इसने टिकट खरीदे, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफा सुपुर्द डाक कर दिया। इस डाक खाने के एक डाकिये ने, जो खतों की तकसीम के साथ इनकी छटाई का काम भी किया करता था, हंसने लगा। हंसते हुए लिफाफा अपने अफसर को पेश कर दिया और कहता है, अपनी सारी मुलाजमत के दौरान उसने इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। पोस्ट मास्टर एक खुशमिजाज और दर्दमंद दिल का आदमी था। वो भी इस लिफाफे को देखकर बेख्तियार हंसने लगा, लेकिन कहकहों के दरमियान यानी कि हंसी के दौरान वो यकबारगी खामोश और संजीदा हो गया। इसने लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगा, वाह वाह, क्या पुख्ता ईमान है, यानी कि क्या पक्का ईमान है। काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। क्या बात लिखने वाले की, जिसने एक पुख्ता उम्मीद पर खुदा से खतो किताबत शुरू कर दी। वाह वाह। फिर इसने सोचा, ऐसे पुख्ता ईमान को उम्मीद को पाश पाश करना अच्छा नहीं, यानी कि उसको निराश करना अच्छा नहीं। इसने अपने मातहत हूँ यानी कि जो साथ में काम करते थे के सामने ये तजवीज़ पेश की कि खत पढ़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए। जब लिफाफा चाक किया और खत पढ़ा, तब अंदाजा हुआ कि इस खत का जवाब कागज, कलम, दवात, रोशनाई और दर्दमंदी और नेकदिली से कुछ ज्यादा का तलबगार है। यानी कि उसे तो पैसे चाहिए था ना। उसने अपने मातहतों को सारी बात बताकर चंदे की दरख्वास्त की। यानी उसने कहा कि सब चंदा इकट्ठा करते हैं मिलकर, और खुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। इसके अमले ने इसके खारे गैर में हस्बे तौफीक हाथ बटाया, मतलब सभी ने चंदा इकट्ठा किया।
लेनशिप ने जिस कदर रकम तलब की थी इतनी तो जमा ना हो सकी, यानी कि जितने उसने जो है रकम मांगी थी उतनी तो नहीं हुई, फिर भी उसके निस्फ से कुछ ज़्यादा का इंतज़ाम हो गए, फिर भी अच्छी खासी रकम जो है इकट्ठी हो गई। पोस्ट मास्टर ने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए, फिर इस पर लेनशिप का पता तहरीर किया और एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में रख दी, जिस पर दस्तखत के तौर पर सिर्फ इतना लिखा था। अब क्या लिखा था देखते हैं। दस्तखत के तौर पर क्या लिखा था, खुदा। अगले इतवार को फिर लेनशिप डाक खाने में आया और पूछा क्या उसके नाम कोई खत आया है। पोस्ट मास्टर ने लेनशिप का खत उसके हवाले किया और इस कार खैर के अंजाम देने पर एक तरह की खुशी महसूस की, यानी कि वो खुश हुआ कि उन्होंने मिलकर इसकी मदद की। इसके बाद वो दरवाजे की दराज से लेनशिप की कैफियत देखने लगा कि वो कितना खुश होगा। उसने देखा कि नोट पाकर लेनशिप को कोई हैरत नहीं हुई, यानी कि उसको कोई हैरत नहीं हुई कि उसको पैसे मिल गए या उसकी जो खत था उसका जवाब आ गया। वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। इसको तो जैसे इस बात का पुख्ता यकीन था कि रकम तो उसको मिलने ही वाली है, यानी कि उसको पक्का यकीन था कि रकम तो उसको मिल ही जाएगी। फिर जब उसने रकम गिन ली तो बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा, यानी गुस्सा हो गया और बड़बड़ाने लगा और कहता है खुदा ने तो हरगिज ऐसी गलती नहीं की होगी, यानी कि उसने कहा खुदा तो गलती नहीं कर सकता, बेशक खुदा कोई गलती नहीं कर सकता, और ना उसके पास इस चीज़ की कमी है जो मैंने उससे खत के ज़रिए तलब की थी। वो तो इससे भी ज़्यादा दे सकता है और बेशक अल्लाह से जो मांगो उससे ज़्यादा ही मिलेगा। फिर जैसे ही खत लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने फौरन उसे निकाल लिया, यानी कि उसने फिर दोबारा से एक खत लिखा और उसको डाल दिया। खत पढ़ा गया, उसमें लिखा था या रब्बी जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं। अब वो शिकायत कर रहा है कि मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं, बाकी रकम भी फ़ौरन रिसाल करें, मतलब बाकी रकम भी फ़ौरन भेज दें। मुझे उसकी शदीद तरीन ज़रूरत है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अब बाकी रकम डाक के ज़रिए हरगिज़ ना भेजें। तो क्या कहता है, डाक के ज़रिए ना भेजें, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाज़मीन बेईमान और बददयानत हैं। यानी कि वो समझता है कि डाक खाने वालों ने उसके जो पैसे हैं वो चुरा लिए हैं। तो इसलिए वो कहता है कि डाक के ज़रिए आप रकम को ना भेजें। तो मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।